हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट और हमारे कोर्स के बारे में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी बॉटनी जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस एंट्रेंस के लिए, तो आप हमारे मॉक टेस्ट और कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक। तो अब चलते हैं हम अपने लेक्चर पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन जो होता है प्रोटोजोआ का, कैसे क्लासिफाई किया जाता है इनको। तो प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होता है वो इनका लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है, यानी कि इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक। तो प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे किया जाता है। सबसे मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन जो है प्रोटोजोआ का वो दिया गया था बीएम होनिंगबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? बीएम होनिंगबर्ग ने सबसे मोस्ट क्लासिफिकेशन जो है प्रोटोजोआ का वो दिया था। जो कि मेंबर थे टैक्सोनॉमिक एंड टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रोटोजोलॉजिस्ट। ये एक कमेटी है जिसके कि ये मेंबर्स हैं और इन्होंने सबसे मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन जो है प्रोटोजोआ का वो दिया था। इन्होंने जो फाइलम प्रोटोजोआ इसको चार सब फाइलम में डिवाइड किया था। चार सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। जैसे सबसे पहला आपका है सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा आपका है स्पोरोजोआ, तीसरा आपका नाइडोस्पोरा और चौथा जो है सिलियोफोरा। तो ये चार सब फाइलम है जो कि बीएम होनिंगबर्ग के द्वारा दिए गए हैं। ठीक। अब एक एक करके हम इन चारों सब फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सब फाइलम जो है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा जो है इसको तीन सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो मेस्टिकोफोरा, मेस्टिकोफोरा। उसके बाद दूसरा आपका है ओपेलिनाटा। दूसरा क्या है? ओपेलिनाटा। और तीसरा सुपर क्लास जो है वो है सार्कोडीना। सार्कोडीना। ठीक। तो ये तीन सुपर क्लास हैं सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा के। अब जो सुपर क्लास वन यानी कि जो मेस्टिकोफोरा है उसको डिवाइड किया गया है दो क्लासेस में। फर्स्ट क्लास जो है आपका फाइटोमेस्टिकोफोरा है और सेकंड क्लास जो है वो यूमेस्टिकोफोरा है। तो हम बात करते हैं पहले फाइटोमेस्टिकोफोरा के बारे में। फाइटोमेस्टिकोफोरा में फाइटो वर्ड से मतलब है प्लांट से। तो यहाँ पे कुछ प्लांट के कैरेक्टर होते हैं। जैसे प्लांट में आपको क्रोमेटोफोर्स और क्लोरोफिल्स देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी आपको क्रोमेटोफोर्स और क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इनके न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन का होलोफिटिक होता है। होलोफिटिक का मतलब क्या है कि ये जो अपना फूड है वो खुद से बनाते हैं लाइट एनर्जी का यूज करते करके। इसलिए कहा जाता है कि इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो फोटोट्रॉपिक होता है या फिर होलोफिटिक होता है। ठीक। क्योंकि ये जो लाइट एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक। अब जो फाइटो मैस्टिकोफोरा के जो मेंबर होते हैं ये आपको फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि इनके लाइफ साइकिल के लिए किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती। ये फ्री लिविंग होते हैं। इनके रिजर्व फूड मटेरियल की अगर बात करें हम, तो इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो पैरामाइलॉन होता है। क्या होता है? पैरामाइलन। पैरामाइलॉन क्या होता है? ये बेसिकली आपका होता है बीटा 13 ग्लूकन। क्या होता है? बीटा 13 ग्लूकन होता है, जो कि सिमिलर होता है जो कार्डलन होता है ना। कार्डलन क्या होता है? ये आर्टिफिशियल थिकनर होता है जो कि फूड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो जस्ट लाइक ये कार्डलन की तरह ही होता है पैरामाइलॉन। ठीक। अब जो लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें फाइटोमेस्टिकोफोरा की, तो जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इनका पे यहाँ इनका फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। फ्लैजिला का नंबर जो होता है वो एक से दो या फिर एक से तीन के आसपास होता है फ्लैजिला का नंबर। अब जब हम जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एक तो वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है और एक न्यूक्लियस होता है जो होता है मेसी न्यूक्लियस। वेसिकुलर न्यूक्लियस क्या होता है कि यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट होता है वो कम होता है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। जबकि जो मेसी न्यूक्लियस होता है वहाँ पे डीएनए का कंटेंट ज़्यादा होता है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसका कंटेंट यहाँ पे कम होता है। तो जो फाइटोमेस्टिकोफोरा के मेंबर होता है यहाँ पे होता है आपका वेसिकुलर न्यूक्लियस। ठीक। वेसिकुलर न्यूक्लियस। अब फाइटो मेस्टिकोफोरा में को डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका क्राइसोमोनेडिना हो गया, कोकोलिथोफोरिडा हो गया, हेट्रोक्लोराइडा हो गया, क्रिप्टोमोनेडिना हो गया, डाइनोफ्लैजिलेडा यानी कि जिसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, यूग्लिनिडा यानी कि जिसमें यूग्लिना आता है, वाल्वोसिरा यानी जिसमें वाल्वॉक्स आता है। ठीक। अब इन ऑर्डर्स में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जैसे कि आपको अगर बात करें क्राइसोमोनेडिना और हेट्रोक्लोराइडा की बात करें तो यहाँ पे सिलिशियस सिस्ट पाया जाता है।
सिलिशियस सिस्ट पाया जाता है। और कोकोलिथोफोरा की बात करें तो यहाँ पे कैलकेरियस प्लेट पाया जाता है। कैलकेरियस क्या होता है? कैलकेरियस प्लेट पाया जाता है। ठीक, कैलकेरियस प्लेट पाया जाता है। डाइनोफ्लैजिलिडा की बात करें तो यहाँ पे फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होता है। एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है और एक होता है बैकवर्ड फ्लैजिला। तो जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है उसको हम एन्युलस या फिर सिंग्यूलम भी कहते हैं, और जो बैकवर्ड फ्लैजिला होता है उसको हम सल्कस कहते हैं। यूग्लिनिडा की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टिग्मा देखने को मिलता है जो कि फोटो रिसेप्शन का काम करता है। इसके साथ साथ इनके बॉडी के चारों तरफ पेलिकल पेलिकल पाया जाता है, और इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो पैरामाइलॉन के फॉर्म में होता है। ठीक, वाल्वोसीडा की बात करें तो यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। ठीक, वाल्वोसीडा के मेंबर यानी कि जो वाल्वाक्स होते हैं, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव जोइड्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव जोइड्स जो होते हैं वो इनलार्ज करके पार्थेनोगोनिडिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पार्थेनोगोनिडिया बनाते हैं, जिसमें कि फिर होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। पार्थेनोगोनिडिया जो बनता है रिप्रोडक्टिव जोइड से, उसमें होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, और फिर बनता है डॉटर कॉलोनी। अब ये जो डॉटर कॉलोनी होता है ये अरेंज्ड होके बनाती है प्लैकिया स्टेज। तो वॉलवॉक्स से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लैकिया स्टेज कहाँ बनता है, तो वो बनता है वॉलवॉक्स में। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल की बात करें फाइटोमेस्टिकोफोरा के, तो यूग्लिना हो गया, सिरेटियम हो गया और नॉक्टिल्यूका हो गया। नॉक्टिल्यूका जो होता है ये शो करता है फास्फोरिसेंस, फास्फोरिसेंस यानी कि लाइट अप, ये लाइट अप करता है, जैसे कि ये समुद्र में पाया जाता है ना, समुद्र को लाइट अप करता है, लाइट इमिट करता है, इसलिए कहते हैं कि ये फास्फोरिसेंस शो करता है। ठीक, ये तो हो गया फाइटोमेस्टिकोफोरा। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो है जूमेस्टिकोफोरा। ठीक, जूमेस्टिकोफोरा के जो मेंबर होते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल और क्रोमेटोफोर देखने को नहीं मिलता है। ठीक, क्लोरोफिल और क्रोमेटोफोर यहाँ पे अब्सेंट होता है। और ये जो है फाइटोमेस्टिकोफोरा में हमने देखा था कि ये जनरली फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन जो जूमेस्टिकोफोरा के मेंबर हैं ये आपको मोस्टली ये पैरासिटिक देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके लाइफ साइकिल के लिए किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, न्यूट्रिशन की बात करें तो फाइटोमेस्टिकोफोरा में होलोफाइटिक न्यूट्रिशन था, जबकि जो जूमेस्टिकोफोरा के मेंबर है यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है या फिर सेप्रोजोइक होता है। ठीक, अब जूमेस्टिकोफोरा के मेंबर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे देखने को मिलता है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलता है जूमेस्टिकोफोरा में। अब ये क्या करता है, जब ये पैरासाइट किसी होस्ट में के अंदर जाते हैं तो जो फ्लूइड होता है होस्ट के अंदर उसकी विस्कोसिटी के कारण इनका जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। तो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है मोटिलिटी को विस्कस फ्लूइड में। विस्कस फ्लूइड में पैरासाइट की मोटिलिटी को इंक्रीज करवाता है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक, रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो फाइटोमेस्टिकोफोरा में रिजर्व फूड मटेरियल जो था वो पैरामाइलॉन था, लेकिन यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ये होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। फ्लैजिला यहाँ पे लगभग एक से लेकर कई सारे फ्लैजिला देखने को मिल सकते हैं। ठीक, जबकि फाइटोमेस्टिकोफोरा में हमने देखा था कि वहाँ फ्लैजिला का नंबर एक से लेकर तीन तक था। ठीक, जबकि यहाँ पे जो फ्लैजिला का नंबर है वो एक से लेकर कई सारे फ्लैजिला यहाँ पे हो सकते हैं। अब इसमें कुछ डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, जैसे आपका कोएनोफ्लैजिलेटा हो गया, कोएनोफ्लैजिलेटा हो गया, राइजोमेस्टिजिडा, हाइपरमेस्टिजिडा, डिप्लोमोनेडिना, टाइनोप्लास्टिडा, उसके बाद बायोसिसिडा, रेट्रोमोनेडिना, ऑक्सीमोनेडिना, ट्राइकोमोनेडिना। तो ये सारे आर्डर्स हैं क्लास जूमेस्टिकोफोरा के। ठीक, अब कोएनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ना, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्पॉन्जेस की तरह होता है। स्पॉन्जेस में जो कोएनोफ्लैजिलेट सेल पाया जाता है ना, ठीक उसी तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनको कहा जाता है कोएनोफ्लैजिलेट्स। कोएनोफ्लैजिलेट्स का एक मेंबर है प्रोटेरोस्पांजिया। क्या? प्रोटेरो स्पॉन्जिया। ठीक, अब ये क्या है, प्रोटेरोस्पांजिया जो है इसको कंसीडर किया जाता है फाइलम प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है इसको। प्रोटेरोस्पांजिया जो है ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है इसको। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए जो डिप्लोमोनेटिना आर्डर है, डिप्लोमोनेटिना जो आर्डर है, यहाँ पे जो फ्लैजिला का नंबर होता है 2 से 6 होता है। डिप्लोमोनेटिना के मेंबर की बात करें तो मेंबर इसका है जिरार्डिया। ठीक, जियार्डिया, जिसको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक,
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं? अब देखिए अब जो काइनेटोप्लास्टिडा है, काइनेटोप्लास्टिडा जो होते हैं यहाँ पे फ्लैजिला का जो नंबर होता है वो 1 से 4 होता है। 1 से 4 होता है यहाँ पे फ्लैजिला का नंबर। और इसके मेंबर की बात करें तो इसका मेंबर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपको ट्रिपेनोसोमा और लिस्मानिया। ट्रिपेनोसोमा जो कि काज करवाता है स्लीपिंग सिकनेस, और लिस्मानिया डोनोवनाई जो करवाता है काला अजार डिजीज। ठीक, काला अजार डिजीज। ठीक, तो ये हो गया आपका सुपर क्लास 1, जिसमें कि आप हमने 2 क्लास के बारे में बात किया, फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा के बारे में बात किया। अब नेक्स्ट सुपर क्लास जो है वो है ओपेलिनाटा। अब नेक्स्ट सुपर क्लास ओपेलिनाटा जो है, इसमें सिंगल क्लास है ओपेलिना। ठीक, सिंगल क्लास है ओपेलिनाटा। ठीक, यानी कि सिंगल सुपर क्लास और सिंगल क्लास। ठीक, अब जो ओपेलिनाटा के मेंबर होते हैं ये जनरली कॉमेंसल होते हैं, कॉमेंसल या फिर पैरासाइट्स होते हैं। ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, या तो ये कॉमेंसल होंगे या फिर पैरासाइट होते हैं। ठीक, और जनरली ये जो एन्यूरेंस होते हैं ना, एन्यूरेंस यानी कि जो टेल लेस एम्फीबियंस होते हैं, टेल लेस एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, वहां पे आपको देखने को मिलते हैं पैरासाइट्स के रूप में ओपेलिनाटा के जो मेंबर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो ओपेलिनाटा के मेंबर होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। कैसा? मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो उनका नंबर जो है 2 या 2 से बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं? अब यहाँ जो रिपोर्ट, जो ओपेलिन क्लास ओपेलिनाटा होता है ना, यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है, ये शो करता है प्लाज्मोटोमी। क्या शो करता है? प्लाज्मोटोमी से करता है। प्लाज्मोटोमी क्या होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है जिसमें कि बिना माइटोसिस के ही जो है सेल डिवाइड करता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड डाटर सेल बनाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोअन्स इन विच द मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स डिवाइड इनटू द सिमिलर डॉटर विदाउट माइटोसिस, यानी कि बिना माइटोसिस के ही उसका डिवीजन होता है और वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल जो है वो है ओपेलिना। ओपेलिना, ओपेलिना क्या है? ये रेक्टल पैरासाइट ऑफ फ्रॉग होता है, यानी कि जो फ्रॉग का जो रेक्टम होता है वहां पे ये पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। प्लाज्मोटोमी आपका प्लाज्मोडियम मोडियम, जहाँ जिसमें हम इसको मल्टीपल फिजन के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मोडियम, और पेलियोमिक्सा में भी देखने को मिलता है। पेलियोमिक्सा करके एक ऑर्गेनिज्म है, वहां पे भी देखने को मिलता है प्लाज्मोटोमी। ठीक, तो ये हो गया सुपर क्लास 2। अब नेक्स्ट सुपर क्लास जो है वो है सार्कोडीना। ठीक, सार्कोडीना जो है, सार्कोडीना के जो मेंबर होते हैं वहां पे जो लोकोमोशन होता है वो होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे जो लोकोमोशन होता है वो होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा। हाँ, एक बात और, यहाँ पे जो सिंगमी होता है ना, जैसे कि जो ओपेलिन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। कैसे होता है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जिसको कि इंटरकाइनेटल बाइनरी फिजन भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो बाइनरी फिजन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। अब जो सुपर क्लास सार्कोडीना है, यहाँ पे लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। अब इनकी जो बॉडी होती है अमीबॉयड होती है। अमीबॉयड मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, यानी कि इनका कोई डिफरेंट शेप वो नहीं होता है, और इनके बॉडी के चारों तरफ पेलिकल का लेयर पाया जाता है। इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इनका या तो होलोजोइक होता है या फिर सेप्रोजोइक, क्योंकि ये फ्री लिविंग फॉर्म तो होते नहीं है, इसलिए यहाँ पे होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता नहीं है। और यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोजोइक या फिर होलोजोइक होता है। अब जो सुपर क्लास सार्कोडीना है, इसको डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में। एक है आपका राइजोपोडा, एक है आपका पाइरोप्लाज्मिया, और एक है आपका एक्टिनोपोडा। ठीक, तो राइजोपोडा की बात करें
तो यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो होता है लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, ठीक, लोबोपोडिया या फिलोपोडिया होता है, लेकिन एक्सोपोडिया नहीं होता है। एक्सोपोडिया यहाँ पे नहीं पाता है। बस यहाँ इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, स्यूडोपोडिया तो होता ही है, लेकिन स्यूडोपोडिया के टाइप की बात करें तो यहाँ पे लोबोपोडिया और फिलोपोडिया देखने को मिलता है, जबकि एक्सोपोडिया यहाँ पे नहीं होता है। ये जनरली क्रीपिंग फॉर्म होते हैं। क्रीपिंग फॉर्म यानी कि रेंग कर चलने वाले होते हैं, ठीक। अब रेंग कर चलने वाले से मतलब ये नहीं कि ये रेप्टाइल्स हैं, लेकिन इनका जो लोकोमोशन का टाइप होता है वो क्रिप क्रिप करके ही चलते हैं, ठीक। अब जो राइजोपोडा है, इसको डिफरेंट ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। एक है आपका अमीबॉइडा, अमीबॉइडा के मेंबर अमीबा हो गया। उसके बाद है अर्सिनिलिडा, अर्सिनिलिडा का मेंबर अर्सेल्ला हो गया। फोरामिनीफेरिडा, फोरामिनीफेरिडा जो होता है ना, फोरामिनीफेरिडा, आर्सेन आर्सेनिलिडा का जो मेंबर है वो डिफ्यूजिया भी इसी का मेंबर है। डिफ्यूजिया जो है आर्सिएनिलिडा का मेंबर है, ठीक। अब फोरामिनीफेरिडा जो होता है, यहाँ पे काइटिनस टेस्ट देखने को मिलता है। काइटिनस टेस्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो फिलोपोडिया होता है। फिलोपोडिया होता है, ठीक। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फोरामिनीफेरिडा का एग्जाम्पल इफिडियम है आपका। क्या है? इफिडियम, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो नेक्स्ट क्लास है पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया के जो मेंबर होते हैं, यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, और यहाँ पे स्पोर्स भी एब्सेंट होता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी टाइप का कोई स्पोर्स नहीं बनता है। अब ये जनरली पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, जो वर्टिब्रेट का जो रेड ब्लड सेल यानी कि जो आरबीसी होता है, यहाँ वहाँ पे ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, ठीक। पायरोप्लाज्मिया के मेंबर। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेबेसिया इसका एग्जाम्पल है पायरोप्लाज्मिया। अब नेक्स्ट क्लास जो है वो है एक्टिनोपोडिया। तो हमने राइजोपोडा में देखा कि वहाँ पे आपको लोबोपोडिया और फिलोपोडिया देखने को मिलता है, लेकिन पायरोप्लाज्मिया जो पायरोप्लाज्मिया है यहाँ पे कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। तीसरा क्लास जो एक्टिनोपोडिया है, यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो एक्सोपोडिया होता है। क्या होता है? एक्सोपोडिया। ये आपको प्लैंक्टोनिक होते हैं। प्लैंक्टोनिक यानी कि वाटर के सरफेस पे होते हैं। अब इनके क्लासेस की बात करें, इनके सब सब क्लासेस की अगर बात करें, इनके सब क्लासेस की बात करें तो हेलियोजोवंस, रेडियोलोरियंस और एकेंथेरियंस जो है इसके अंदर आते हैं। और इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो एक्सोपोडिया होता है, ठीक। अगर हेलियोजोवंस की अगर हम बात करें हेलियोजोवंस की, तो हेलियोजोवंस जो होते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका एक्टिनोफायरिस, जो कि सेल्ड होता है, इसके चारों तरफ सेल पाया जाता है, ठीक। सेकंड बात करें, सेकंड सब क्लास की बात करें तो वो है आपका रेडियोलेरियंस। रेडियोलेरियंस क्या होता है? यहाँ पे इसके चारों तरफ आपका सिलिशियस स्केलेटन पाया जाता है। सिलिशियस स्केलेटन, ठीक, सिलिशियस स्केलेटन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो या तो फिलोपोडिया हो सकता है या फिर एक्सोपोडिया हो सकता है। और ये जो है एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, यानी कि मराइन हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लिथोसिरस और कोलोजुअम जो है इसका फेमस एग्जाम्पल है रेडियोलेरियंस का, लिथोसिरस और कोलोजुअन, ठीक। तीसरा जो सब क्लास है वो है एकेंथेरियंस। एकेंथेरियंस, अब एकेंथेरियंस क्या होते हैं? यहाँ पे एन आइसोट्रॉपिक स्केलेटन देखने को मिलता है। अब एक्टिनोपोडिया से एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो रेडियोलेरियंस होते हैं यहाँ पे सिलिशियस स्केलेटन देखने को मिलता है, और यहाँ का इनका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है एक्सोपोडिया होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है एकेंथेरियंस, यहाँ पे एन आइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक स्केलेटन देखने को मिलता है, ठीक।
एन आइसोट्रॉपिक स्केलेटन देखने को मिलता है रेडियो लेरी कैंथेरियंस में, ठीक। और ये जो एन आइसोट्रॉपिक स्केलेटन होता है ना, ये बना होता है स्ट्रोंसियम सल्फेट का। इसका बना होता है स्टोरोंसियम स्ट्रोंसियम सल्फेट का बना होता है। ये बना होता है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, स्ट्रोंसियम सल्फेट का बना होता है, ठीक। तो एकेंथेरियन का ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एकेंथोमेट्रा जो है इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक स्केलेटन देखने को मिलता है और ये स्ट्रोंसियम सल्फेट का बना होता है, ठीक। अब जो दूसरा सब फाइलम है वो है स्पोरोजोआ। दूसरा सब फाइलम क्या है? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ की बात करें तो ये स्पोरोजोआ के जो मेंबर होते हैं एक्सक्लूसिवली इंडोपैरासाइट होते हैं, यानी कि इंडो पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइट होते हैं, ऑर्गेनिज्म किसी सेल के अंदर पैरासाइट होते हैं। अब स्पोरोजोआ के जो मेंबर होते हैं सेम जैसे आपको आपने देखा इसे पायरोप्लाज्मिया में कोई ना तो कोई स्पोर्स था, ना कोई स्पोर वहां बनता है, ना ही कोई लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। सेम यहाँ पे जो स्पोरोजोआ के मेंबर है, यहाँ पे भी आपको लोकोमोटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलता है। लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन जो गेमिट्स होते हैं, गेमिट्स जो होते हैं वहां पे आपको सिली और फ्लैजिला देखने को मिलता है, ठीक। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन जो इनके जो गेमिट्स होते हैं ना, वहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन जैसे सिली और फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके गेमिट्स में सिली और फ्लैजिला देखने को मिलता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि यहाँ पे ना तो साइटोस्टोम यानी कि जिसको हम माउथ कहते हैं, ना तो साइटोस्टोम देखने को मिलता है, साइटोफेज यानी कि एनस, न साइटोफेज देखने को मिलता है, और न ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या क्या नहीं पाता है? लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाता है एडल्ट में, लाइक साइटोस्टोम नहीं पाता है, साइटोपेज नहीं पाता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये चारों चीजें यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, ठीक। अब ये जो सब फाइलम स्पोरोजोआ है, इसको तीन क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास जो है वो है टीलोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया के जो मेंबर होते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। ये जनरली जो वर्टिब्रेट का गट होता है, गट हो गया या फिर जो ब्लड होता है, वहां पे पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। स्पोरोजोआ के जो मेंबर होते हैं इंडो पैरासाइट तो होते ही हैं, तो इंडो पैरासाइट हैं तो इंट्रासेलुलर ही होंगे ना, तो ये तो गट पैरासाइट या फिर ब्लड में पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। अगर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी या फिर एनाइसोगेमी के थ्रू होता है, आइसोगेमी या फिर एन आइसोगेमी के थ्रू होता है, ठीक। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका हो गया आइमेरा, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। क्या हो गया? आइमेरा, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। जो टीलोस्पूरिया के जो मेंबर होते हैं, ये इसके कुछ मेंबर स्पेशल टाइप के मूवमेंट्स हो करते हैं, जैसे ग्लाइडिंग मूवमेंट हो गया या फिर फ्लेक्शन मूवमेंट। इस टाइप के मूवमेंट भी टीलोस्पूरिया के मेंबर शो करते हैं, ठीक। जैसे अगर मोनोसिस्टिस की बात करें तो ये ग्रेगरिन मूवमेंट शो करता है, ग्रेगराइन मूवमेंट, ठीक। ग्रेगराइन मूवमेंट शो करता है मोनोसिस्टिस। अब आइमेरिया की अगर बात करें तो आइमेरिया जो होता है ये इंडो पैरासाइट होता है लीवर सेल्स में। रैबिट का जो लीवर सेल्स होता है ना, आइमेरा जो होता है ये पैरासाइट होता है लीवर सेल ऑफ रैबिट, ठीक। इंडो पैरासाइट ऑफ लीवर सेल ऑफ रैबिट में आइमेरिया जो होता है, ठीक। प्लाज्मोडियम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्लास है वो है आपका एक्सोप्लाज्मिया। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इंटरनल बडिंग के थ्रू होता है। कैसे होता है? इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग जब हम ओरिफेरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जो जेम्यूल्स बनता है ना, वो इंटरनल बडिंग के थ्रू ही बनता है, तो वहाँ पे भी इंटरनल बडिंग आता है। तो
यहाँ पे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि इंटरनल ब्रीडिंग के थ्रू होता है। ठीक। और स्पोर्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, टैक्सोप्लाज्मिया के जो मेंबर होते हैं यहाँ पे स्पोर्स, किसी भी टाइप का स्पोर्स नहीं बनता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टैक्सोप्लाज्मा इसका एग्जाम्पल है। ठीक। अब नेक्स्ट क्लास जो है वो है हैप्लोस्पोरिया। हैप्लोस्पोरिया का इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है कि यहाँ पे जो स्पोर्स पाए जाते हैं, स्पोर जो होते हैं वो अमीबॉयड शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? अमीबॉयड नेचर के होते हैं। ठीक। अब इनका रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल होता है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू होता है। कैसे होता है? मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू होता है। इसका एग्जाम्पल है हैप्लोस्पोरिडियम और इक्थियोस्पोरिडियम। यहाँ पे जो है लोकोमोशन के लिए आपको सीडोपोडिया होता है और फ्लैजिला अब्सेंट होता है। अमीबॉयड इनका नेचर होता है तो सीडोपोडिया होता है और फ्लैजिला यहाँ पे हैप्लोस्पोरिया में अब्सेंट होता है। ठीक। अब जो नेक्स्ट सब फाइलम है वो है नाइडोस्पोरिया। ठीक। इस सब फाइलम के जो मेंबर है ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं और यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गनल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। यानी कि किसी भी टाइप का लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे नहीं पाया था। जैसे आपका स्पोरोजोआ में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है ना, यहाँ पे भी कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक। अब इनके जो स्पोर्स होते हैं, इनके स्पोर्स में पोलर फिलामेंट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पोलर फिलामेंट क्या करते हैं ये कि जो होस्ट का बॉडी होता है वहां पे ये अपने स्पोर्स को पेनेट्रेट करने के लिए यूज करते हैं इस पोलर फिलामेंट का। ठीक। तो इनके स्पोर्स में पोलर फिलामेंट देखने को मिलता है और ये इनका यूनिक फीचर होता है। पोलर फिलामेंट जो है, स्पोर्स में पोलर फिलामेंट कहाँ पे पाया जाता है? तो नाइडोस्पोरिया के जो मेंबर होते हैं वहाँ के उनके स्पोर्स में पोलर फिलामेंट देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, ये जो स्पोर्स होता है इनका उसको होस्ट के बॉडी में पेनेट्रेट करने में हेल्प करता है। इसको डिवाइड किया गया दो क्लासेस में, एक तो आपका मिक्जोस्पोरिडिया और दूसरा आपका है माइक्रोस्पोरिडिया। अगर मिक्जोस्पोरिडिया की बात करें मिक्जोस्पोरिडिया की बात करें तो इसके मेंबर जो होते हैं इनका साइज लार्ज होता है और इनका जो डेवलपमेंट होता है बहुत सारे न्यूक्लियाई से मिलके होता है। कैसे होता है? बहुत सारे न्यूक्लियाई से मिलके इनका डेवलपमेंट होता है और ये जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं। जैसे जो स्पोरोजोअन्स थे वो इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं, लेकिन ये होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट मिक्सोस्पोरिडिया के मेंबर। ठीक। अब इनका जो स्पोर्स होता है वो मल्टी सेलुलर ओरिजिन का होता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं और इनका जो स्पोर्स होता है मिक्सोस्पोरिडिया के मेंबर का वो मल्टी सेलुलर ओरिजिन का होता है। और यहाँ पे जो पोलर फिलामेंट होता है ना, दो, इनका जो नंबर होता है दो होता है। मिक्सोस्पोरिडिया के जो मेंबर होते हैं यहाँ पे दो पोलर फिलामेंट देखने को मिलता है और दो से लेके तीन वाल्व पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मिक्सोपोलस इसका एग्जाम्पल है। ठीक। तो ये हो गया मिक्सोस्पोरिडिया। अब नेक्स्ट क्लास जो है वो है माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया की बात करें तो ये सिंगल न्यूक्लियस से डेवलप, इनका जो डेवलपमेंट होता है डेवलप्ड फ्रॉम ओनली सिंगल न्यूक्लियस। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है सिंगल न्यूक्लियस से इनका डेवलपमेंट होता है और ये होते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ठीक। अगर मिक्सोस्पोरिडिया की बात करें तो मिक्सोस्पोरिडिया जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है, जबकि जो माइक्रोस्पोरिडिया होता है वो इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। ठीक। अब पोलर फिलामेंट की बात करें तो जो मिक्सोस्पोरिडिया था वहां पे पोलर फिलामेंट का नंबर 2 था, लेकिन यहाँ पे जो पोलर फिलामेंट का नंबर होता है सिंगल होता है, यानी कि एक सिंगल पोलर फिलामेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नौसीमा जो है इसका एग्जाम्पल है, नौसीमा बॉम्बिसिस इसका एग्जाम्पल है, जो कि इंडो पैरासाइट होता है, इंडो पैरासाइट ऑफ इंडो पैरासाइट इन सिल्क वर्म, इन सिल्क वर्म। ठीक। इंडो पैरासाइट इन सिल्क वर्म होता है और ये काज करता है पेबरिन डिजीज, पेबरिन डिजीज। क्या काज करता है? पेबरिन डिजीज कॉज करता है। ठीक। जो आखिरी सब फाइलम है वो है सब फाइलम सिलियोफोरा, जो कि जिसमें कि पैरामेसियम
आता है। ठीक, जो सिलियोफोरा के जो मेंबर होते हैं, ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोआ, इनको सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोआ माना जाता है। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल प्रोटोजोअन्स, यानी कि सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोअन होते हैं। और अगर इनका लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है इनका सिलिया होता है। ठीक, सिलियोफोरा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो सिलिया होता है। अब ऐसा नहीं कि सिलिया बस लोकोमोशन में ही हेल्प करता है, सिलिया जो होता है ये फीडिंग में भी हेल्प करता है, जो फूड पार्टिकल होते हैं उनको कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। ठीक, अब यहाँ पे डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। एक तो होता है डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो पॉलीप्लॉयड होता है और वो डिवाइड करता है एमाइटोटिकली। ठीक, और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो होता है डिप्लॉयड। ठीक, माइक्रोन्यूक्लियस होता है डिप्लॉयड और मैक्रोन्यूक्लियस होता है पॉलीप्लॉयड। मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करता है एमाइटोटिकली और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये डिवाइड करता है माइटोटिकली। ठीक, तो माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो जनरली वेजिटेटिव, उसका फंक्शन जो होता है वेजिटेटिव होता है, जबकि जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है उसका फंक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव होता है। तो रिप्रोडक्शन में कौन सा न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है पैरामीशियम का? तो माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। ठीक, जो कि पैरामेसियम में देखने को मिलता है। ठीक, अब ओपेलिनाटा जो सुपर क्लास ओपेलिनाटा था उसकी तरह यहाँ पे भी सिंगल क्लास ही है, सिलिया सिलिएटा, जिसको कि कहते हैं सिलिएटा। ठीक, सिलिएटा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सिलिया होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है न्यूमरस, कई सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि हम सिलिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है उसका नंबर एक या एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे आप पैरामीशियम में देखेंगे तो दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं ना, एक स्मॉलर साइज का होता है, एक लार्जर साइज का होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब पैरामीशियम में पढ़ेंगे। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस तो यहाँ पे होता है, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है, हमने बताया कि मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस होता है। मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया। अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम, तो एग्जांपल आपका सबसे फेमस एग्जांपल है पैरामीशियम, जिसको को स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपर एनिमल क्यूल। अदर एग्जांपल की बात करें तो वर्टिसेला, वर्टिसेला को कहते हैं बेल एनिमल क्यूल, बेल एनिमल क्यूल। इसको कहते हैं स्लीपर एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल। स्लीपर एनिमल क्यूल यानी कि चप्पल के आकार का होता है ये, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। दूसरा होता है बेल एनिमल क्यूल, यानी कि ये बेल का आकार का होता है। तीसरा एग्जांपल जो है वो है बेलेंटिडियम, बेलेंटिडियम। उसके बाद अदर एग्जांपल की बात करें तो आपका हो गया स्टेंटर, स्टेंटर जो कि इसका बॉडी जो होता है कोन शेप्ड होता है, कोन शेप्ड यानी कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक, कोन शेप्ड बॉडी होती है इसकी, बेलन जो आपका स्टेंटर होता है। और एग्जांपल की बात करें तो इफिलोटा, इफिलोटा हो गया। इफिलोटा में आपको बर्डिंग देखने की मिलती है, ये हमने बताया ही था जब हम जनरल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। अगर सबसे लार्जेस्ट सिलिएट्स की बात करें, लार्जेस्ट सिलिएट की बात करें तो ये होता है स्पाइरोस्टोमा, स्पाइरोस्टोमा जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट सिलिएट है। और एक और एग्जांपल यहाँ पे है डिडीनियम, डी डी नी यम, जिसको हम कहते हैं वाटर बेस, वाटर बेस। तो इतनी सारी चीजें हैं क्लास सिलिएटर के बारे में जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।